बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, इंडिगो संकट, उसको लेकर बड़ी जानकारी यह है कि डीजीसीए ने इंडिगो को दो अहम नियमों में छूट दे दी है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो मांग रखी गई थी, उन मांगों को मानते हुए दो अहम नियम एफडीटीएल के, जिसमें छूट दी है एयरलाइंस को। काम के घंटे और छुट्टी से जुड़े ये नियम है जिसमें ढील दे दी गई है। नाइट ड्यूटी से जुड़े नियमों में राहत दे दी गई है। वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड माना जाएगा। पहले वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग था। नाइट ड्यूटी को 6 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है। पहले रात 12 से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट शिफ्ट कर दी गई थी। अब इसको फिर से घटाकर 12 से 5 ही रखा जाएगा, जो मांग की जा रही थी एयरलाइंस की तरफ से। लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट। डीजीसीए के इस फैसले से अब जो क्रू की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी और 10 फरवरी तक के लिए फिलहाल इंडिगो को ये छूट दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, ये जो पूरा केओस, इतनी अफरा तफरी हमने देखी बीते 2 दिन, इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट रद्द होती गई। आज भी 600 फ्लाइट रद्द और आखिरकार डीजीसीए ने वो मांगे मानी, जिसको लेकर एयरलाइंस की तरफ से डीजीसीए से गुहार लगाई जा रही थी। खास तौर से वो एफडीटीएल से जुड़ी 2 बड़ी मांगे कौन सी हैं, जिनके बाद अब ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए 1 नवंबर 2025 का वो समय था जब नए सरकार ने रूल्स इंप्लीमेंट करने को कहा था एयरलाइंस को। उसमें इंडिगो भी थी। इंडिगो को इस वक्त संभालना था कि जो आवर्स ड्यूटी होती है क्रू की और पायलट्स की, उनको आप लिमिट कर दिया गया है। आप इतने ज़्यादा घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। और इसी के कारण धीरे धीरे अच्छे से रोस्टर ना बना पाने के कारण और टाइम पर हायरिंग ना करने के कारण इंडिगो इस वक्त अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल लगातार धीरे धीरे करता रहता है। नवंबर के पूरे महीने में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करता है। लेकिन जैसे ही इस वक्त हमने देखा कि एयरबस से जुड़ा एक सॉफ्टवेयर का जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद से बहुत सी फ्लाइट्स और ज्यादा कैंसिल होती हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। त्योहार का सीजन आ जाता है और उसके साथ साथ मौसम से जुड़े भी बहुत से बदलाव आते हैं और ये वही पहला हफ्ता होता है दिसंबर का, जो 1 और 2 तारीख थी। वो पूरा सिस्टम इस वक्त एक तरीके से कोलैप्स कर देता है इंडिगो का और उसके बाद इंडिगो सरकार के आगे पहुंचता है और कहता है कि देखिए, आपने जो नए नियम दिए थे वहीं से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है और हम वहीं से पूरा हमारा सिस्टम खराब चल रहा है। तो आप प्लीज, आपने जो नए नियम दिए हैं उनको आप कहीं ना कहीं राहत दीजिए। राहत किस तरीके की मांगी कि अगर जो पायलट्स हैं, पायलट्स को रात की ड्यूटी को हम सिंगल काउंट करते थे, उसको डबल काउंट करने का आराम दीजिए हमें। यानी कि 12 से 5 के बीच में फ्लाइट्स एक बार ही लैंड करा सकता है पायलट। कुछ इस तरह के जो नियम थे वो लागू कर दिए गए थे सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी को देखा गया था कि कहीं पायलट ज्यादा थक ना जाए। क्रू पर बहुत ज्यादा असाब आ रहा है। मानसिक दबाव की बात जब आई थी AI 171 क्रैश के बाद, तो बहुत से सवाल उठे थे। उसके बाद सरकार ने अपने इस वक्त कानून जो है वो रूल्स इंप्लीमेंट करवाए, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन इंडिगो पूरा नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ सरकार ने देखा कि एक एयरलाइन मेरे देश की 65% जो इस वक्त फ्लाइट्स उड़ाती हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स होती नजर आ रही है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हजारों यात्री परेशान हैं और आने वाले दिनों में कि प्लीज हमें इस वक्त राहत दीजिए। और बिल्कुल कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर। मैं दोबारा से वरुण का रुख करूंगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 2 नियम और इन 2 नियमों की वजह से ही माना जा रहा था कि ये पूरी की पूरी अफरा तफरी मची है। पूरा सिस्टम जो था वो ठप हो गया। हवाई यात्रा पर निकले यात्री जो हैं वो एक के बाद एक परेशानियों से जूझते हुए नजर आए और देश के कमोबेश हर बड़े एयरपोर्ट पर एक सी ही तस्वीर दिखी, जहां यात्री गुहार लगा रहे थे, मदद की गुहार, क्योंकि हवाई सफर दुश्वार हो चुका था। एयरलाइंस एक के बाद एक अपनी जो फ्लाइट्स है उसको रद्द कर रही थी। मुंबई से लेकर दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, रायपुर, श्रीनगर, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, ये अलग अलग शहरों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इंडिगो में सफर करने वाले यात्री और उनकी परेशानी को बयां करती तस्वीरें आपके सामने हैं। हवाई अड्डों पर यह हाहाकार था और यात्रियों की तरफ से मदद की गुहार थी। आखिरकार सुनवाई हुई है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो मांग रखी गई उसको मान लिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि फिलहाल डीजीसीए की तरफ से एयरलाइंस को यह छूट 10 फरवरी 2026 तक के लिए ही दी जा रही है। और मेघा, एयरलाइंस की तरफ से एयरलाइंस को डीजीसीए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तब तक आप कहीं ना कहीं अपना जो ऑपरेशन है उसको स्टेबलाइज कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मियादी छूट है जो आपको दी गई है। पालन तो करना होगा नियम का। मेघा।
बिल्कुल रुमाना, और हम ये किस बिना पे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये कागज़ है, डीजीसीए की ये कागज़ है जो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, और इसमें क्या लिखा है ये भी पढ़ के बता दूं। पहले तो जो स्टोरी हम लोगों ने, जो खबर हम लोगों ने एबीपी पे ब्रेक करी, इस कागज़ के द्वारा जो ब्रेक करी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी कंडीशन आप कैसे कह सकते हैं, जो रिक्वेस्ट इंडिगो ने की, इतनी सारी अफरा तफरी जब मच गई, और वैसे ये मच काफ़ी समय से रही थी रुमाना, पिछले 10 दिन में 2 इंडिगो मेरी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। उस वक्त तो हमें ये नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। पिछले 3 दिनों में जब समझ आने लगा कि यहाँ प्रॉब्लम बहुत सिवियर है, और अब देखिए हर एक एयरपोर्ट पे इतना मेस सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बॉम्बे एयरपोर्ट के आसपास रोमाना लोग वहां होटल लेके रह रहे हैं पिछले 3 दिन से, उनको पता ही नहीं कब फ्लाइट जाने वाली इंडिगो की, और इंडिगो की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अब ये देखिए, ये डीजीसीए की लेटर है, अभी थोड़ी देर पहले इशू हुई है। इस लेटर में ये बात के जिक्र किया गया है कि जो रिक्वेस्ट इंडिगो ने किया डीजीसीए से, ये बोल के कि उनके पास अभी तुरंत इतना वेरवथॉल या इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे कंडीशंस जो उनके ऊपर लगाए गए हैं उनको ठीक तरीके से उनका पालन किया जाए, इसलिए वो थोड़ा समय की मांग कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें समय दिया जाए कि हम सारे जितने रेगुलेशंस या जितने रूल्स अभी डीजीसीए ने लगाए हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडहियर नहीं करते हैं कई इनके रूल्स, उनको ठीक करने के लिए समय चाहिए, वो समय इनको दिया जा रहा है। ये कागज में ये बात लिखी हुई है, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहती हूँ। ये यहाँ ऊपर में ये सारी रिक्वेस्ट है इंडिगो की जो मेंशन किया गया है, यहाँ नीचे लिखा है डीजीसीए की तरफ से कि whereas in view of the above and after detailed deliberation with the Ministry of Civil Aviation, it has been considered necessary as a one-time measure to stabilize the national aviation network and restore normalcy in passenger service. पैसेंजर सर्विस में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए एक वन टाइम मेजर की तरीके से हम आपको छूट देते हैं, और छूट दी गई है 10 फरवरी 2026 तक, तो 2.25 महीने लगभग का समय दिया गया है। उस समय में रोमाना देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस तक समय में आप इंडिगो एयरलाइंस को क्या क्या करना पड़ेगा, ये डीजीसीए लिखकर बता रहा है। एयरलाइन शैल सबमिट अ फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू डीजीसीए डिटेलिंग दिस, तो हर 15 दिन पे आपको एक रिपोर्ट देनी है डीजीसीए को, और उस रिपोर्ट में क्या रहेगा, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू, आपने अपनी क्रू को कितना यूटिलाइज किया है, जो एक्चुअल आवर्स है वो आप बताएंगे। स्टेप्स टेकन टू एनहांस क्रू अवेलेबिलिटी, आपने हायरिंग के लिए क्या किया, क्रू को हायर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए वो बताएंगे। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स अचीव्ड, रिवाइज क्रू प्लानिंग एंड रोस्टरिंग मेजर्स। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये सारी कहानी कहाँ के रुकी रोमाना कि फ्लाइंग आवर्स कितनी है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, और इंडिगो ने कहा कि हमें हायरिंग के लिए समय नहीं, हमारे पास हम नए लोग को हायर करें, नए लोग को ट्रेन करें, हमारे पास पायलट्स नहीं है, और तो ये कैंसिलेशन होने लगी। ये फाइनली एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए कह रहे हैं एंड में इस लेटर के कि सेफ्टी शैल रिमेन पैरामाउंट एंड डीजीसीए रिजर्व्स द राइट टू विड्रॉ दिस एग्जेम्पशन एट एनी टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी। तो याद रखें इंडिगो एयरलाइंस की डीजीसीए कह रहा है दैट वी हैव द राइट, वी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ द एग्जेम्पशंस दैट वी हैव गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी विड्रॉ कर लेंगे। जरूर मिल गई है, और इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कब तक ये हवाई सेवा जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, कब यात्रियों की परेशानी ये खत्म होगी, क्योंकि अभी भी यात्री तो परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट से अपने सहयोगी मृत्युंजय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिगो एयरलाइन के यात्री किस प्रकार से बेहाल हो रहे हैं वो उसकी तस्वीरें और कहानियां हम आपको बता रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, और ये आप 3 महिलाओं को देख रहे हैं, ये शादी में जा रही थी चेन्नई में, और एक ऐसी दुल्हन की शादी में जिनके माता पिता वहाँ मौजूद नहीं है या नहीं है, और पेरेंट्स की तरह इन्होंने ख्याल रखा उस बच्ची का, दुल्हन का, और उसी की शादी में जाना था। लेकिन इस बात का अब उन्हें दुख और बहुत अफसोस हो रहा है कि वो सिर्फ इंडिगो के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से वो शादी में नहीं जा पा रही हैं। दुल्हन के लिए उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी, आज शादी है लेकिन अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, कुछ और विकल्प देखें लेकिन लगेज ही नहीं मिल रहा है। अब 3 महिलाएं हैं और इतनी तैयारी कर रखी थी लेकिन सब धरी की धरी रह गई। और कल्पना कीजिए किसी की शादी है और शादी में परिवार इंतज़ार कर रहा है और दुल्हन के माता पिता नहीं है, माँ की भूमिका निभानी हो, तो ऐसे पर महिला नहीं पहुँच पाई शादी में। आरती जी थोड़ा हमें बताएं, आप लोगों के लिए बहुत ही चिंता का समय, आप शादी है और आप लोग को संभालना है, लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ। हाँ जी, वही हम बता रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पा रहे, हमें पहुंचना है, लेकिन अभी क्या करें, जब तक लगेज नहीं मिलेगा कैसे पहुंचेंगे।
उनका वो टेंशन में लगेज तो गया, लगेज गया नहीं, शादी है, शादी पे कैसे पहुंचेंगे? अभी गाड़ी में जाएंगे 15 घंटे लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, नो ऑप्शन। इसकी शादी है, वो कौन लगती है आपकी, क्या आप लोग क्या लगती है? खुद बीमार है, मासी को पता नहीं क्या हो रहा है, मासी की क्या उम्मीद रहेगी शादी के लिए? मासी बीमार है, रिहैब में। हम लोग तो क्लोज कजन्स है, वी हैव टू बी देयर। ये मामी, मैं मासी की बेटी, मेरी मम्मी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर? कितने बजे आप लोग एयरपोर्ट आ गए थे? अभी सभी सामान एयरपोर्ट 11:30 पहुंच गए, टर्मिनल 2 पे थे हम, टर्मिनल 1 आए वहाँ से यहाँ पे कि इनका लगेज मिलेगा, हम लोग दूसरा फ्लाइट करके भी जाएंगे। वी वॉन्ट टू गो बट देयर शुड बी अ वे आउट। हाउ कैन वी गो इफ देयर इज नो वे आउट? लगेज दे रहे नहीं है, दे आर नॉट कमिंग आउट। कम से कम लगेज दे दो ना, तुम लोग हैरेस कर रहे हैं, चलो कॉम्पेंसेशन दूर की बात है, कम से कम लगेज तो दे दो। लगेज लेके रख दिया हमारा। मैडम आप बहुत परेशान हैं, आप धैर्य रखें। आपकी बेटी की शादी, आपकी बेटी जैसी एक लड़की की शादी जिसके लिए आप इतने परेशान हो, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं? अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना, और सब फ्लाइट्स के रेट बढ़ा दिए सब इन्होंने। और चेन्नई गाड़ी में जाते तो आपको पता है 15 घंटे लग जाएंगे हमें, क्या करे? टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है। वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना, वो लड़की का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे दुल्हन को क्या हो रहा है लिटरली। देखिए कोई नहीं सुन रहा है, nobody is bothered about anybody, they don't worry about all senior citizens। सबको बस तकलीफ है। मैंने देखा सब पैसेंजर हैरान है, छोटे बच्चे वाले रो रहे थे, बीमार लोग रो रहे थे। कल रात को मैंने बहुत देख लिया, तो मेरे भैया जी बोले कि अब छोड़ के आ जाओ, अब रात भर वहाँ नहीं बैठना, आप आ जाओ घर पे। तभी मैंने अभी बोला कैंसिल कर दो मेरा सीट। 3 बजे अकेले रात को आए, वरी होके ना, परेशान होके ना। कितने घंटे रुका है? मतलब 4 बजे से रात के 3 तक रुका इंडिगो ने, ये हाल है। देखिए ये इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट क्या हो सकती है, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि परिवार सीनियर सिटीजन हैं जिनको शादी में पहुंचना था, एक माँ की भूमिका अदा करनी थी, क्योंकि जो दुल्हन है उनके माता पिता शादी में मौजूद नहीं रह सकते। तो देखा आपने कितनी अव्यवस्था, कितनी बदइंतजामी, कितनी दुश्वारियां यात्रियों को उठानी पड़ी, और अब जाकर डीजीसीए ने जो इंडिगो एयरलाइंस चाह रही थी वो मांगे मान ली हैं, लेकिन राइडर के साथ कि फिलहाल 10 फरवरी 2026 तक के लिए ही आपको ये छूट दी गई है। तब तक अपना जो भी ऑपरेशनल आपकी सिस्टम है उसको स्टेबलाइज कर लीजिए, क्योंकि जो कानून है, जो नियम है, उसको आखिर में जाकर तो आपको मानना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।